अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा जी, कल हमने जो लेक्चर को डिस्कस किया था वो था मीटर रूल, लेक्चर नंबर 8। आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी देख सकते हैं अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरिंग मास, यानी कि किसी भी मास को मेजर करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज करते हैं उसको मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा जी, मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। पुराने वक्तों के अंदर जो मेजरमेंट्स इस्तेमाल होती थी हम वहां से डिस्कस करना शुरू करेंगे और करंट सिचुएशंस तक हम इसको डिस्कस करेंगे। ओल्ड एजेस के अंदर जो ग्रीक्स एंड रोमन्स वर यूज्ड दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि यूनानी और ईरानी, रोमन रोमान के लोग और ग्रीक्स ईरान के लोग, यानी कि ये दो जगह के, यानी कि पुराने वक्तों के जो लोग थे वो ये इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, बीम बैलेंस हो गया, फिजिकल बैलेंस हो गया, लीवर बैलेंस हो गया और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो गया। अब बीम बैलेंस क्या है? हम बीम बैलेंस की तरफ चलते हैं कि बीम बैलेंस है क्या। बीम बैलेंस के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा जिसे आप तराजू बोलते हैं। इसके अंदर दो पैंस को अटैच किया जाता है स्ट्रिंग के साथ और ये आपके पास एक नोब होती है जिसको सेंटर में फिक्स करना जरूरी होता है किसी भी चीज को। यहाँ पे आप नॉन वेट को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे आप अननोन वेट को ऐड कर देते हैं। ये दोनों में से किसी एक जगह के ऊपर नॉन वेट होता है यानी कि जिसे आप जानते हैं और दूसरी जगह पर अननोन वेट होता है जिसे आप नहीं जानते। बीम बैलेंस डिवाइस इज यूज टू डिटर्मिनेशन द मास ऑफ बॉडी अंडर द ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशन के होते हुए हम जिस मास को मेजर करते हैं वो क्या कहलाता है? बीम बैलेंस कहलाता है। इसे आज आजकल आप लोग भी देख रहे होंगे कि यूज होता है अभी तक। ये जरूरी नहीं है कि पुराने वक्तों के। इसके अंदर पॉट्स या पैन्स वगैरह यूज होते हैं, वर यूज टू मेजर द ग्रेन्स इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि वहां पे अगर कोई दाने वगैरह या इस तरह की चीजों को मेजर करने के लिए ये यूज होता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। वी यूज वन साइड ऑफ फॉर द नॉन वेट, यानी कि जिसे हम जानते हैं यहाँ पे रख देंगे। सपोज कर लेते हैं हमने यहाँ पे जी नॉन वेट रख दिया एंड अदर साइड इज यूज टू मेजर द थिंग्स, यानी कि हम वो चीज को यहाँ पे रखेंगे जिसका वजन हमें नहीं पता। तो ये क्या करता है जी? इसका लीस्ट काउंट क्या है? द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस इज 0.1 ग्राम और 100 मिलीग्राम। तो ये कहाँ तक का वजन हमें दे सकता है? 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम तक का ये हमें वजन एक्यूरेट दे सकता है। ये इसके अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम फिजिकल बैलेंस के ऊपर। फिजिकल बैलेंस क्या है जी? अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन, यानी कि अब इसे समझें कि ये हमारा ज्यादातर लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर यूज होता है। क्यों यूज होता है ये लेबोरेटरीज के अंदर? ये हमें छोटी से छोटी मेजरमेंट्स को करने में मदद देता है। जैसा कि अब तो डिजिटल यूज हो रहे हैं लेकिन ये भी फिजिकल बैलेंस भी यूज होता है। हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ द फल्कम। ठीक है जी, ये आपके पास एक बीम ऑफ फल्कम है, सेंटर के अंदर ये बीम पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पास एक सुई जिसे आप नैरो नीडल कह सकते हैं, ये आपके मीटर के ऊपर अटैच्ड होती है। उसके बाद आ जाए द बीम कैरीज स्केल पैंस ओवर द हुक और इधर साइड। तो दोनों साइड्स के ऊपर ये हुक के साथ ये अटैच किए जाते हैं, ये पैंस को अटैच किया जाता है। जिस तरह आप लोगों ने पहले अटैच किए थे पैंस, उसी तरह ही आप लोगों ने इसे भी अटैच कर दिया। इट कंसिस्ट ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज। तो ये बैलेंसिंग स्क्रूज हैं यहाँ पे। तो ये किस इन दोनों से आप बैलेंस कर रहे हैं इनको कि ताकि ये जो है वो ऊपर नीचे ना और हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आए। इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिप। ये स्ट्रिप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है ये जब आप लोग इन्हें कनेक्ट करते हैं। तो अब ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं? ये तो होगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। ये लेवलिंग स्क्रू होता है और ये अरेस्टमेंट स्क्रू नोब होती है जिसके अंदर आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अरेस्टमेंट नोब से, और लेवलिंग स्क्रू से आप इसे लेवल करते हैं ताकि हमारे पास जो रीडिंग है वो बराबर आए, ऊपर या नीचे ना आए। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम आ गए हैं जी हाउ टू यूज के, ये यूज कैसे होता है। अननोन मास प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन, यानी कि हम लेफ्ट पैन के ऊपर जो है ये वजन रख देते हैं कि जी ये इस साइड के ऊपर हमने वजन रख दिया है और हमने अब क्या करना है जी, पॉइंटर को जीरो के ऊपर सेट कर देना है। पॉइंटर इज एट जीरो, बीम इज बैलेंस्ड। तो ये जो बीम है ये बैलेंस होगी अगर पॉइंटर आपका जो है वो जीरो के ऊपर होगा। अब कहते हैं नाउ वी फाइंड सम सुइटेबल स्टैंडर्ड मैसेज
that cause the appointed to remain at zero on rising the beam। यानी कि ये इसलिए यूज होता है कि हम यहाँ पे कोई भी सुटेबल वेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। द बीम कैरीज स्केल पैन ओवर द हुक्स ऑन अदर साइड नॉन मैसेज इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। यानी कि वो पैन जिस तरह हम पहले उसके अंदर एक तराजू के अंदर हम मेजर करते थे, तो ये भी उसकी एक एडवांस आप फॉर्म समझ लें कि हम इसके अंदर भी एक साइड के ऊपर नॉन मैस रख देते हैं और एक साइड के ऊपर अननोन मैस रख देते हैं। फाइंड द सम सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज दैट कॉज द पॉइंटर टू रिमेन एट जीरो ऑन राइजिंग द बीम। यानी कि सेम टू सेम यही है कि आप वो पॉइंट को देखें जो बीम को जीरो के ऊपर एडजस्ट करने में मदद दे। एक साइड के ऊपर आपने अननोन रख दिया, एक साइड के ऊपर आपने नोन रख दिया, तो ये जब तक बीम बैलेंस नहीं होगी, जब तक दोनों वेट्स बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ गया वो क्या हो गया, 0.01 ग्राम और 10 मिलीग्राम। क्लियर होगी बात यहां तक। उसके बाद हम चल जाते हैं जी एक एग्जाम्पल के ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा जी, ये वही हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस आ गया, इसे हम फिजिकल बैलेंस बोलते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय द फिजिकल बैलेंस, कि एक छोटे से पत्थर का हमने वजन मालूम करना है। सबसे पहले एडजस्ट द लेवलिंग स्क्रूज विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। यानी कि इनकी मदद से हम सबसे पहले इनको बराबर कर लेंगे ताकि हमारी रीडिंग में कोई फर्क ना आए। रेज द बीम जेंटली बाय टर्निंग द रेस्टमेंट नोब क्लॉकवाइज। हम इस नोब को क्लॉकवाइज एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी जो बीम है वो जीरो के ऊपर आ जाए। यूजिंग द बैलेंसिंग स्क्रूज एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट द जीरो पोजीशन। यानी कि ये इसमें मदद करेंगे, ये पॉइंटर को जीरो पे लाने में मदद करेंगे। उसके बाद कहता है जी, टर्न द रेस्टिंग नोब टू द ब्रिंग द बीम बैक ऑन इट्स स्पॉट, प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। तो हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट पैन के ऊपर एक पत्थर रख देंगे जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है। उसके बाद कहता है जी, प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट साइड। हम राइट साइड के ऊपर वेट वगैरह रखेंगे, हम वहां पे जो कोई भी नॉन मैस हम रखेंगे जिसका हमें वेट पता हो। उसके बाद रेज द बीम, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट द जीरो। और तब क्या होगा, अगर इसका पॉइंटर जो है वो जीरो पे नहीं होगा, रिपीट एडिंग और रिमूविंग सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट जीरो ऑन राइजिंग द बीम। यानी कि वो कहता हम तब तक वेट रखते रहेंगे, उतारते रहेंगे, जब तक पॉइंटर जो है वो जीरो पे सेट नहीं हो जाएगा। क्लियर होगी बात। क्या करेंगे, हम लेफ्ट पैन के अंदर एक स्टोन रख देंगे और राइट साइड के ऊपर हम वेट्स को चेंज करते रहेंगे तब तक जब तक हमारा पॉइंटर जो है वो जीरो पे सेट नहीं हो जाएगा। और जीरो हम अगर सोचें तो वो जीरो जो है वो सेंटर के ऊपर होगा और ये तराजू की एक शक्ल बन जाएगी। ठीक है जी। नोट द स्टैंडर्ड मास ऑन द राइट पैन, देयर सम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट पैन। तो अगर हम उसको सम करेंगे और उसको जमा करेंगे दोनों मैसेज को, तो वो मैस क्या आ जाएगा, वो मैस हमारे पास एक लेफ्ट पैन का मैस आ जाएगा। यानी कि वो मास जो इस पत्थर का होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। लीवर बैलेंस के ऊपर हम आ चुके हैं जी। लीवर बैलेंस क्या है, लीवर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उठा के बैलेंस करना। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जैसे कि हमारे पास ये एक चीज है, मैंने इन दोनों को मेजर करना है। फर्ज करें जी मेरे पास अगर ये इसके ऊपर नॉन मैस है और दूसरे के ऊपर अननोन मैस है, तो हम वही जिस तरह तराजू के ऊपर एक लाइन सी होती थी, हम उसको लीवर कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर एक नोब होगी या उसके ऊपर हम नीडल लगाएंगे जो हमें सेंटर के अंदर रहने में मदद करेगी और जो हमें जीरो की रीडिंग के ऊपर जो मैस आएगा वो काउंट किया जाएगा। अब हम देखते हैं अ डिवाइस वेयर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिवर। यानी कि ये फोर्सेस जो है ये लिवर के ऊपर एक्ट कर रही होंगी, आर द इक्विलिब्रियम और बैलेंस। यानी कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। इक्विलिब्रियम हम आगे डिस्कस करेंगे, ये इक्विलिब्रियम क्या है। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ लीवर्स। यानी कि ये दो लीवर पाए जाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ये लीवर बैलेंस। लीवर्स होते हैं इसलिए इसको लीवर बैलेंस बोला जाता है। when liver is left, placing the object is one pan and the standard mass on the other pan, the pointer of the liver system moves। यानी कि ये पॉइंटर है, फर्ज करें जी ये पॉइंटर इस तरह घुमा और इधर आ गया। अगर हमने ये सॉरी मैं इस तरह कह देता हूँ कि ये फर्ज करें कि हमने एक एप्पल का मालूम करना है, ये आपके एग्जाम्पल भी है। ठीक है, ये बुक के अंदर दी हुई है कि आपने फर्ज करें जी ये जीरो है, अब ये वाला रेड पॉइंटर जो है ये इधर मूव कर गया।
ठीक है, यानी कि ये वाला जो लीवर है ये नीचे को हो गया तब तक जब तक हमने ये वेट्स ऐड नहीं किए थे। फिर हम क्या करेंगे, हम सुइटेबल वेट्स को ऐड करते रहेंगे तब तक जब तक ये हमारे पास ये रीडिंग जो है ये 0 नहीं हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाया, लीवर बैलेंस कहलाया। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है, अब ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये शॉप्स वगैरह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये एक्चुअल रीडिंग को मेजर करने में हमारी मदद करता है। क्या है, एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस विच इज यूज टू मेजर द स्मॉलेस्ट वेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये सबसे छोटी मेजरमेंट होती है किसी भी वेट की। बिफोर मेजरिंग द मास ऑफ अ बॉडी इट इज स्विच्ड ऑन एंड इट्स रीडिंग इज सेट टू 0। हम क्या करते हैं, हम इसका स्विच जो है वो स्विच बोर्ड में लगाते हैं और उसको स्विच बटन को ऑन करते हैं। ये इसी तरह ही है जैसे हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होगी। आप इसका लिंक भी यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा अगला लेक्चर इसी के ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या कहलाता है जी, ये यही है कि ये छोटी छोटी मेजरमेंट्स को हमें मेजर करके देता है। ये हम स्विच इसका ऑन करते हैं और इसको 0 के ऊपर सेट करते हैं ताकि हमें ये एक्चुअल रीडिंग को दे सके मेजर करके। नेक्स्ट, प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन द वेटेड, जिसका कोई वजन हो वो जगह, वो जो ऑब्जेक्ट होगा हम उसके ऊपर प्लेस करेंगे। द रीडिंग ऑन द बैलेंस गिव्स यू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी प्लेस ओवर इट, यानी कि वो रीडिंग जो हमें देगा वो उस बॉडी का मैस होगा जो हमने उसके ऊपर प्लेस की होगी। और इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.001 ग्राम और 1 मिलीग्राम होगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये इस तरह का आप लोगों को नजर आ रहा होता है। ठीक है जी, आप लोगों ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर ये देखा भी होगा। अच्छा जी, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉइन की जो आपकी बुक में भी है। अच्छा जी, बीम बैलेंस से हमने कॉइन का मास फाइंड आउट किया जो कि था 3.2 ग्राम। इसका लीस्ट काउंट था 0.1 ग्राम और या हम कह सकते हैं कि 100 मिलीग्राम। फिजिकल बैलेंस से हमने उसी कॉइन का वेट किया जो आया 3.24 ग्राम, जिसका लीस्ट काउंट था 0.1 ग्राम। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से जब हमने किया मेजरमेंट की उसकी, तो वो क्या आया, कॉइन मास 3.247 ग्राम आया। तो इसका लीस्ट काउंट क्या था, 0.001। यानी कि हमें ये प्रिसाइज्ड जो मेजरमेंट दी, यानी कि जो सेंसिटिव मेजरमेंट्स थी वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने हमसे नहीं छीनी, वो भी हमें उसने प्रॉपर एग्जैक्ट मेजरमेंट्स दी। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम कोई भी मास है उसको मेजर करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में करें। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आप लोगों को समझ ना आ रही हो इसके अंदर से, लेक्चर के अंदर से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं आपको उम्मीद है कि प्रॉपर गाइड कर सकूंगा। तो कल हम पढ़ने वाले हैं स्टॉप वॉच। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।